Okay, hello guys. So we are done with our first four chapters, and now you get the idea कैसे लिखना है सी प्रोग्रामिंग क्या है और वो कितना important है. ठीक है. You if you want to machine works as a human, so there are lot of sorry advanced technology लाइक मशीन लर्निंग पाइथन. अभी तो बहुत सारे एडवांस प्रोग्रामिंग लँग्वेज आए हैं. बट टू नो दॅट अगर वो आपको आना चाहिए, जर तुम्हाला ते असं वाटते की जर तुम्हाला ॲडव्हान्स्ड मशीन लर्निंग शिकायची असेल, बिकॉज मशीन कॅन नॉट वर्क ॲज अ ह्युमन until and unless you program itself. So those machine learning language are the means they are coming from the प्रोग्रामिंग इन सी. मतलब सी लैंग्वेज ही सबकी बेसिक लैंग्वेज है. सी इज द रूट लैंग्वेज ऑफ ऑल ऑफ दिस मशीन लर्निंग लैंग्वेज या फिर एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज. अगर आपको वो सीखनी है तो आपको सी आना चाहिए. हाँ. और आई होप कि आप लोग को नॉट द एडवांस लेवल, बट आप लोग अभी इंटरमीडिएट तो हो गए हो. यू आर नॉट बिगिनर. ठीक है, आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा. एंड वन मोर थिंग, सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूँ या फिर आप लोग ने कहाँ पे क्लास ज्वाइन किया है या फिर आप लोग यूट्यूब से सीख रहे हो, दैट इज नॉट इनफ. जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे, जब तक आप खुद अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, मतलब स्टडी, जब मैं बोलता हूँ स्टडी नहीं कर रहे या फिर खुद से आप लोग कुछ काम नहीं कर रहे, दैट इज नथिंग अबाउट कि आप लोग रट्टा मारना है. जो सारे मैंने सिंटैक्स पढ़े हैं वो सब सिंटैक्स पढ़ने, रट्टा मारना है. मतलब यस, इन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको करना ही है, मतलब रट्टा नहीं मारना है. यू हैव टू रीड ऑल दिस सिंटैक्स एंड रिमेंबर दोस. बट ऐसा मत करो कि एक चीज नहीं समझ रहे तो आप लोग बार बार उसे ही वही चीज पे अटके हुए हो. ठीक है, नहीं समझ रही है, ठीक है, यू आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग. जब मैं स्टार्टिंग में सी पढ़ रहा था तब मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था. स्टार्टिंग में नहीं समझ था कि क्या हो रहा है. बट जैसे ही प्रैक्टिस करोगे, आप लोग थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे, अभी और डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है. जितना समझ रहा है हार्डवर्क करना है. बट ऐसा नहीं है कि आप लोग कुछ समझना है, मतलब समझ नहीं रहे और आप लोग बहुत ही बोरिंग मूड में हो, फिर भी आप लोग जबरदस्ती स्टडी कर रहे हो. दैट इज नॉट द गुड प्रैक्टिस. So if you want to learn the actual C, because C is the hierarchy, C is the root level language. If you know the C, you know the C++, Java, Python, जावास्क्रिप्ट और कौन सी है, रबी, बहुत सारे लैंग्वेजेस है. सो सी आना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो बैक टू पॉइंट, हम लोग का चैप्टर 4 खत्म हो गया. एंड चैप्टर 4 में अभी जितने भी बाकी कंसेप्ट है, बाकी कंसेप्ट मतलब चैप्टर 4 तो खत्म ही हो गया. जो सपोर्टिव प्रोग्राम्स है वो एक बार देख लेते ये लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर से फिर नेक्स्ट यूनिट जो चैप्टर 5 है फंक्शंस वाला, वो स्टार्ट करेंगे. सो चैप्टर 4 इज ऑल अबाउट एरे एंड स्ट्रक्चर. ओके. सो द और नेक्स्ट कंसेप्ट इज, हम लोग एक प्रोग्राम देखने वाले, एक्सप्लेन द एरे ऑफ स्ट्रक्चर. एक एरे के अंदर हम लोग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे वो हम लोग देखने वाले. ठीक है. सो एरे इज द डेटा स्ट्रक्चर विच स्टोर्स द एलिमेंट्स विच हैव सेम डेटा टाइप. वैसा वर्सा स्ट्रक्चर इज द डेटा स्ट्रक्चर विच स्टोर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, इतना क्लियर है. ओके. सो एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्या है? द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ स्ट्रक्चर इन सी प्रोग्रामिंग इज एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर. सो हम लोग स्ट्रक्चर कहाँ पे यूज करने वाले? इन द एरे. और यही सी में कॉमनली यूज होने वाला है. ओके. टू डिक्लेयर एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर, इफ यू वांट टू डिक्लेयर दिस कंसेप्ट, फर्स्ट द स्ट्रक्चर मस्ट बी डिफाइंड. उसके पहले मतलब क्या? ऑब्वियस है, जैसे कि हम लोग एरे कहाँ पे कर रहे हैं, मेन मेथड में ही हम लोग एरे डिक्लेयर कर सकते हैं. बट स्ट्रक्चर का डेफिनेशन क्या होता है? इन बिटवीन द हेडर फाइल्स एंड मेन मेथड. सो यू हैव टू फर्स्ट डिक्लेयर द स्ट्रक्चर, देन एन एरे वेरिएबल, और उसके बाद आप लोग एरे वेरिएबल, यहाँ पे देखो ये एरे बनाया है, ऑफ दैट टाइप शुड बी डिफाइंड. फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्ट बुक. हाँ, ये बुक नाम का मैंने बनाया एक स्ट्रक्चर, और उसके बाद फिर एलिमेंट्स इन एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टाइप बुक. सो ये जो एलिमेंट्स है वो क्या है? एरे है. ठीक है. और ये स्ट्रक्चर पहले हम लोगों ने डिफाइन किया. सो सी हियर द एरे ऑफ स्ट्रक्चर, द एग्जांपल ऑफ एरे ऑफ स्ट्रक्चर. दो हेडर फाइल्स मैंने लगाई, इंप्लीमेंट की है. यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग डॉट एच इंप्लीमेंट किया है. जो हम लोग ने स्ट्रिंग के रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे, वहाँ पे हम लोग ने देखा था कि स्ट्रिंग डॉट एच क्या होता है. ठीक है. स्ट्रिंग के जितने भी है कॉन्केटिनेशन, आई गेस हम लोग ने सब ऑपरेशंस देख लिए. ओके. सो इफ यू वांट टू अप्लाई दो स्ट्रिंग ऑपरेशन, स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है, कॉन्केटिनेशन था, और क्या था, कॉपी स्ट्रिंग कर सकते हैं हम लोग. ओके. सो मेंशन दिस, अगर जरूरत है तो ये मेंशन करना है. जैसे कि आप लोग को अगर मैथ के
ऑपरेशंस यूज करने, सो यू कैन यूज द math.h header file. Okay, after that I'm declaring one structure named as student, and passing three members as ID of student, name of student, and percentage of students. And at the declaration of name, I'm creating one array to declare the name of student inside the structure. ठीक है, so ये क्या है? Array of structure, array of structure student, the name array of structure student. Clear? Get the idea? Okay, अभी इसे एक्टिवेट करते हैं. मेन फंक्शन में क्या किया देखो, मैंने एक i नाम का वेरिएबल बनाया जिसका डेटा टाइप है इंटीजर. ठीक है, उसके बाद ये स्ट्रक्ट के मैंने वेरिएबल बनाया है. हाँ, सो स्ट्रक्ट स्टूडेंट और मतलब ये प्रॉपर डिक्लेरेशन किया उसका. हम लोग टाइप डीएफ भी कर सकते हैं, वो आप लोग को लास्ट लेक्चर में बताया था हम लोग ने. मैंने सो स्ट्रक्ट स्टूडेंट और मैंने रिकॉर्ड, और अभी यहाँ पे देखो एरे ऑफ स्टूडेंट, ये भी एक एरे मैंने बनाया है. ठीक है, सो आई एम क्रिएटिंग वन वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर नेम्ड एज रिकॉर्ड एंड असाइन मीन्स आई एम क्रिएटिंग दिस वेरिएबल एज अ एरे. सो इसमें दो साइज में, मतलब दो जन के रिकॉर्ड में स्टोर कर सकता हूँ ये स्ट्रक्चर में. गॉट इट? ओके, सो यहाँ पे देखो कमेंट दिया है फर्स्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड. हाँ, सो फर्स्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड में मैंने क्या किया, रिकॉर्ड अभी ये 2 है ना. ठीक है, सो 0 लिखा है. 0 मतलब अभी 2 मतलब क्या है, 0 1 2. हाँ, मतलब सॉरी 0 1 2 नहीं, 0 और 1 और टोटल 2 एलिमेंट, क्योंकि एरे स्टार्ट होता है 0 से. ठीक है, सो जो फर्स्ट रिकॉर्ड है वो स्टार्ट होगा 0 से और सेकेंड रिकॉर्ड मेरा स्टार्ट होगा 1 से. ठीक है, सो रिकॉर्ड ऑफ 0 डॉट id. हाँ, रिकॉर्ड, उसके बाद पोजीशन दी मैंने 0 मतलब फर्स्ट एलिमेंट डॉट id, और एक्सेस कर रहा हूँ मैं क्योंकि ये उसका वेरिएबल है और ये मेंबर एक्सेस कर रहा हूँ डॉट id इज इक्वल टू 1. ओके, सो फर्स्ट स्टूडेंट को id दे दी मैंने, id दे दी मैंने 1. ओके, अभी क्या किया देखो, strcpy इज, यहाँ पे मैंने string डॉट h लिखा है stdioh के बाद जो नया हेडर फाइल है, और string डॉट h मतलब string के रिलेटेड ऑपरेशन में कर सकता हूँ. सो strcpy is string copy. So it will tell the compiler that you can copy the string of record 0 of name as ये BHANU. हाँ, भानु करके उसको वो नाम दिया, मतलब इसका नाम क्या होना चाहिए. सो मैंने कॉपी कर दिया. सो रिकॉर्ड ऑफ 0 डॉट नेम, ये कॉपी कर लिया मैंने भानु नेम, और अभी नेम क्या हो गया उसका, ये भानु. ओके, उसके बाद परसेंटेज मैंने असाइन किया 86.5. क्लियर? सो ये इतना पहले स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो गया. नाउ अभी मैंने सेम कमेंट किया है, देखो ये एक पहले स्टूडेंट के लिए किया है, ये दूसरे स्टूडेंट के लिए किया है, और ये तीसरे स्टूडेंट के लिए किया है. ठीक है, सो इट डजंट मैटर कि प्रोग्राम बहुत लेंदी है, हार्ड होगा सर, ऐसे कुछ नहीं है. यही जो फर्स्ट के लिए किया है, अभी यही मैं चीज कॉमन रिपीट कर रहा हूँ रिकॉर्ड 1 के लिए, और यही चीज मैं कॉमन थर्ड स्टूडेंट के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ. यहाँ पे 2 दिया है, उसकी साइज मतलब 0 1 2, मैं टोटल 3 एलिमेंट स्टोर कर सकता हूँ. ठीक है, सो रिकॉर्ड 1 में अभी आईडी दी मैंने, इसको 1 दी थी, अभी दिया 2. हाँ, सेम मैंने कॉपी किया, इसका नाम रख दिया प्रिया और इसके परसेंटेज रख दिया 90.5. हाँ, सिमिलरली इसका आईडी 3, इसका नाम रख दिया हरी और इसके परसेंटेज 81.5. अब ये तीनों का मुझे रिजल्ट चाहिए. ठीक है, सो उसके लिए मैंने क्या किया, एक फॉर लूप इंप्लीमेंट किया, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस. अभी हम लोग फॉर लूप की यूज करते हैं, आप लोग को मालूम है. ठीक है, अभी रिकॉर्ड में रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट स्लैश परसेंटेज डी i प्लस 1. ठीक है, तो रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट, फिर i की वैल्यू कितनी है इनिशियली, देखो 0 है यहाँ पे, ये यहाँ पे दिखा है मैंने, i की वैल्यू है 0. ठीक है, सो 0 प्लस 1 कितना हुआ 1, सो रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट 1. हाँ, सो उसके बाद id is डिस्प्ले हो रहा है. हाँ, रिकॉर्ड ऑफ i की वैल्यू कितनी है 0, सो रिकॉर्ड ऑफ 0 कितना है 1. सो यहाँ पे देखो, उसके बाद रिकॉर्ड ऑफ 0 का नाम क्या है भानु, और रिकॉर्ड ऑफ 0 की परसेंटेज है 86.5. ये 0 कैसे आ गया, क्योंकि i की वैल्यू 1 है, सॉरी 0 है यहाँ पे. ठीक है, सो वो फर्स्ट स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ पे प्रिंट हो गया. उसके बाद ये खत्म हो जाएगा क्या, रिटर्न 0 पे आ जाएगा, प्रोग्राम खत्म होगा नहीं, क्योंकि ये फॉर लूप चल रहा है अब तक. उसके बाद i प्लस प्लस होगा, i प्लस प्लस मतलब 0 प्लस 1, अभी i की वैल्यू हो गई 1. हाँ, 1 प्लस 1 मतलब रिकॉर्ड आईडी, सॉरी रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट 2. हाँ, 2 इधर आ गया, 1 प्लस 1 2, और i की वैल्यू कितनी है 1, रिकॉर्ड ऑफ 1, रिकॉर्ड ऑफ 1, यहाँ पे देखो रिकॉर्ड ऑफ 1, आइडिया है 2, रिकॉर्ड ऑफ 1 ची आइडिया है 2, उसका नेम ये है और उसके परसेंटेज. सिमिलरली अभी 1 प्लस 1 होगा, यहाँ पे आएगा 3 और सेम डेटा पास होगा. क्लियर? आई होप यू गेट द आइडिया. ओके, देन द नेक्स्ट इज सी इनपुट एंड आउटपुट. सो व्हेनेवर वी से इनपुट इट मीन्स टू फीड सम डेटा, हम लोग कंप्यूटर को डेटा पास कर रहे हैं, एंड व्हेनेवर वी से आउटपुट इट मीन्स टू डिस्प्ले सम डेटा, और अभी उसके बाद कंप्यूटर हम लोग को दे रहा है. ठीक है,
सो स्टैंडर्ड फाइल कौन सी है? स्टैंडर्ड इनपुट stdio लिखते हैं ना हम लोग, stdio in, और आउटपुट के लिए std out, हाँ, जो हम लोग stdio करके लिखते हैं, ठीक है। सो stdi in मतलब कीबोर्ड कहाँ से ले रहा है वो? कीबोर्ड से ऑब्वियसली, सॉरी, इनपुट कहाँ से ले रहा है? कीबोर्ड से। एंड टू डिस्प्ले द आउटपुट वी कैन यूज द मॉनिटर स्क्रीन, ठीक है, वो मॉनिटर स्क्रीन पे हम लोग को डिस्प्ले हो रहा है। एंड देर इज वन मोर स्टैंडर्ड फाइल नेम्ड एज स्टैंडर्ड एरर, सो टू डिस्प्ले, और उसका फाइल पॉइंटर है स्टैंडर्ड stderr, ओके। एंड ये भी एरर भी आप लोग को स्क्रीन पे ही दिखने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे दिखते हैं उसका, अभी यहाँ पे हम लोग ने बोला है सी इनपुट एंड आउटपुट फॉर कैरेक्टर स्ट्रिंग, क्योंकि हम लोग को इन का मालूम है स्टडी आयो, और हम लोग इन कर रहे हैं, ठीक है। सपोज द यूजर पासेस द गेट कैर, मतलब कैरेक्टर पास कर रहा है, हाँ। सो if the user passes character then you can use the get char void and get char and put char, हाँ। एंड these are the void मतलब मैं null पास कर रहा हूँ, और put char मतलब जो integer वैल्यू है वो हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। सो सी हियर प्रोग्राम क्या है, मेन फंक्शन इंटीजर सी, हाँ, इंटीजर सी, एक मैंने एक इंटीजर बनाया जो इंटीजर वैल्यू एंटर अ वैल्यू, अभी c is equal to get char method है। So get char function reads the next available character from the screen and returns it as an integer. So ये क्या करेगा? अवेलेबल कैरेक्टर वो गेट करेगा, गेट मतलब लेना, एंड द स्क्रीन एंड रिटर्न्स इट एज एन इंटीजर, और वो कैरेक्टर वो एज ए इंटीजर, एज ए नंबर वो रिटर्न करने वाला है। दिस फंक्शन रीड्स ओनली सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम, और वो एक ही कैरेक्टर एट अ टाइम रीड करने वाला है। So you can use this method in the loop in case you want to read more character, obvious है वो, ठीक है। सो यहाँ पे देखो this is a test, enter value get character, अभी c क्या है? obviously नंबर वैल्यू है, बट get char की वजह से हम लोग दिस इज अ टेस्ट ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस गेट कैरेक्टर फंक्शन, ओके। और प्रिंट एफ में क्या किया अभी मैंने? यू एंटर्ड, मैंने क्या एंटर्ड किया है? आई वॉन्ट टू सी दैट थिंग, सो आई कैन पास द अनदर स्टेटमेंट एज यू एंटर्ड एंड पुट कैर, अभी पुट कैर क्या कर रहा है देखो, फंक्शन पुट्स द पास्ट कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन, जो हम लोग ने यहाँ पे गेट किया है वो पास कर रहा है द सेम कैरेक्टर, द फंक्शन पुट्स ओनली सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम। बट यहाँ पे मैं कितना भी चाहे बड़ा है इतना ऐसे लिखूं, बट वो क्या करेगा? इट पुट्स ओनली सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम, सो यू कैन यूज दिस मेथड इन द लूप इन केस यू वांट टू डिस्प्ले मोर कैरेक्टर। सो यहाँ पे हम लोग ने लूप यूज नहीं किया, सो ऑब्वियसली मैंने ये अगर पूरा प्रिंट किया तो उसमें से वो सिर्फ सिंगल कैरेक्टर ही प्रिंट करने वाला है, टी। यहाँ पे देखो उसने टी ही लिया, ठीक है। वैसे ही गेट्स एंड पुट्स फंक्शन रहते हैं, यहाँ पे देखो सेम है। एक स्ट्रिंग मैंने पास की है, कैरेक्टर स्ट्रिंग 100 नाम की, एंटर है वैल्यू, और मैंने स्ट्रिंग पास की दिस इज अ टेस्ट, ओके। सो वो एज इट इज पूरी स्ट्रिंग पास होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर नहीं है, यहाँ पे हम लोग पूरी स्ट्रिंग ले रहे हैं, हाँ, स्ट्रिंग मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, सो वो यहाँ पे पूरी कैरेक्टर पास हो गई। और स्कैनफ प्रिंटफ तो आप लोग को मालूम ही है, ठीक है। सो आई होप यू गेट ऑल ऑफ दिस कंसेप्ट फ्रॉम चैप्टर। तो एक एरे का भी एग्जांपल देख लेते हैं छोटा, ओके। ये लास्ट एग्जांपल है एरे का। सी हियर मैंने एक एरे बनाया है, इंट वैल्यूज नाम का एरे बनाया है, उसकी साइज है 5, ठीक है, आप लोग को मालूम है, हाँ। उसके बाद मैंने प्रिंटफ क्या किया, एंटर 5 इंटीजर्स, मतलब मैं इसमें 5 इंटीजर्स एंटर कर सकता हूँ क्योंकि इसकी साइज 5 है। सो ये लिखने से काम नहीं चलेगा, हम लोग को एक लूप इंप्लीमेंट करेगा, लूप इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। वी हैव टू इंप्लीमेंट वन लूप, फॉर टू एंटर दिस 5 एलिमेंट्स, ठीक है। सो इनिशियली उसकी वैल्यू है 0 और लेस देन 5, मतलब 0 1 2 3 4 ऐसे 5 स्लॉट होने वाले, आई प्लस प्लस से वो होने वाले, ठीक है। और स्कैनफ में यहाँ पे एम्परसेंड किया, मतलब मैं यहाँ पे वैल्यूज एंटर कर सकता हूँ। आई की वैल्यू पहले 0 रहेगी, उसके बाद 1 2 3 4, ठीक है। अभी 5 लेस देन 5 नो, सो 0 to 4 वैल्यूज आने वाली है। सो यहाँ पे देखो मैंने क्या एंटर किया है, उसने एंटर किया है 1 -3 34 0 और 3, ये 5 वैल्यूज एंटर किया। आप लोग कुछ भी एंटर कर सकते हो आफ्टर राइटिंग दिस। और उसके बाद मैंने प्रिंट किया है, जो मैंने यहाँ पे एंटर किए थे वैल्यू, ये 5 एंटर किए थे वैल्यू, वही वैल्यू मुझे अभी दिखने हैं कि कौन कौन से वैल्यू मुझे मैंने एंटर किए। सो दैट्स व्हाई आई एम डिस्प्लेइंग द इंटीजर्स यूजिंग फॉर लूप, सेम है। और यहाँ पे डायरेक्टली मैं प्रिंटफ कर रहा हूँ, और डायरेक्टली परसेंट डी, मतलब यहाँ पे मैं कुछ स्कैनफ नहीं कर रहा हूँ। स्कैनफ मतलब मैं एंटर कर सकता हूँ, एंड प्रिंटफ मतलब आई कैन वॉच द डिस्प्लेड वैल्यू, आई कैन वॉच द गेट वैल्यू, ठीक है। सो वो हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे देखो 1 -3 34 0 एंड 3, ठीक है। सो वी आर डन विद द एरे कंसेप्ट, एरे एंड स्ट्रिंग कंसेप्ट इन सी। आई होप यू गेट द आइडिया। अगर फिर भी कुछ डाउट है, सो हिट योर डाउट ऑन कमेंट सेक्शन,
या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करो, ठीक है। थैंक यू।